हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये जो आज की वीडियो है ये हमारी इन्वायरमेंट एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग होने वाली है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि इसके बारे में उनको स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए कि मैं कैसे पढ़ती हूँ, क्या पढ़ने वाली हूँ, कैसे क्या करूँगी। तो इसके रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई है। इसमें मैंने स्ट्रेटजी, लेक्चर्स, नोट्स, कहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, इवन कि किसी को बुक चाहिए, तो मैंने वो सारा कुछ इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बताया है। और ऑलरेडी ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये 10 मार्क्स कैरी करता है लेखपाल के एग्ज़ाम में, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉकिंग अबाउट सिलेबस, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट की कंप्लीट स्टडी करने के लिए हमको उसका सिलेबस पता होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने पूरा डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पे अच्छे से लिख दिया है ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि इस सब्जेक्ट में आपको पढ़ना क्या क्या है। जब आपको ये पता रहेगा तो अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ोगे तो आप चीज़ों को रिलेट कर पाओगे कि क्या हमको करेक्ट मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है पढ़ने के लिए या फिर नहीं। तो सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन ऑन जनरल आइडियाज़ रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इकोसिस्टम। उसके बाद वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी। ये तो बहुत कॉमन टॉपिक है और हमको कई जगह पे पढ़ने के लिए ये मिल जाता है, तो इसके बारे में आपको ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। उसके बाद इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। आफ्टर दैट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट के बारे में और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में हमको जानना है। उसके बाद से डिज़ास्टर मिटिगेशन एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ये भी हमने कई जगह पे पढ़ा है पर यहाँ हमको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होगा। उसके बाद से कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स जैसे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 सॉरी। उसके बाद नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसके फोर्सेस के बारे में हमको जानना है। फिर जो वेरियस एजेंसीज इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट एफर्ट्स एंड अचीवमेंट्स बीइंग मेड। कौन कौन से एफर्ट्स और अचीवमेंट्स डिज़ास्टर से रिलेटेड किए गए हैं उसके बारे में हमको जानना है। तो एक देखा जाए तो एक तरह से हमको इकोलॉजी और डिज़ास्टर दो पार्ट्स में करके पूरी स्टडी करनी है। उसके बाद बात करते हैं लेक्चर की, कि मतलब लेक्चर कहाँ से कंप्लीट करना है। तो लेक्चर मैंने बहुत जगह सर्च किया सारी चीज़ें, उसके बाद से मुझे जो बेस्ट लगा है वही मैं आपको बता रही हूँ। ये लेक्चर्स बायलिंगुअल होंगे, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, क्योंकि मैं खुद इंग्लिश मीडियम से हूँ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर चैनल्स पे हमको पूरा कंटेंट हिंदी में ही मिल रहा है, तो मुझे उस तरह से बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से ये जो लेक्चर्स होंगे बायलिंगुअल होंगे, और आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इस प्लेलिस्ट से हमको पढ़ना है। जो RWA का पंचायत बैच है उसका पूरा फ्री कंटेंट इस चैनल पे डाला गया है। इसमें पूरे 40 वीडियोज़ हैं और चैनल का नाम यूपी लेखपाल है, और 40 वीडियोज़ अवेलेबल हैं और आगे के भी वीडियोज़ आएंगे। आई थिंक कि ये लोग जल्द से जल्द, अब तो एग्ज़ाम की डेट आ गई है लेखपाल की 21 मई को, तो उस हिसाब से ये लोग जल्द से जल्द अब सिलेबस ख़त्म करवाएंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये लोग मई तक पढ़ाते ही रहेंगे। मेरे ख्याल से मार्च के एंड तक ये लोग कंप्लीट करवा देंगे ताकि हमको पढ़ने के लिए टाइम मिल जाए। प्रैक्टिस सेट्स भी मिलेंगे ऑलरेडी, तो आप अपना लेके चलो कि आपको कैसे भी मार्च के एंड तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। सारा कुछ पढ़ के एक ओवरव्यू आपको याद रहे, हर सब्जेक्ट का, टॉपिक्स का आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको यहाँ से कंप्लीट करना है। ये बायलिंगुअल होगा, तो हम दोनों, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए ईजी होगा। उसके बाद क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चंस जैसे मान लो कि आपने अपने पूरा ये लेक्चर 40 वीडियोस देख लिए हैं, उसके बाद आपने उसके नोट्स बना लिए, आगे जो आएंगे उसका भी आपने नोट्स बनाए हुए हैं। साथ साथ में आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप रिवाइज़ कर रहे हो नोट से तो आपको उसका क्वेश्चंस भी मिलना ज़रूरी है, ताकि जब आप प्रैक्टिस करो तो वो थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, किस टॉपिक से। तो उसके लिए मैंने बहुत जगह जो मेरे को बेस्ट लगा है वो मैं यहाँ पर लिख के लाई हूँ, और आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। सबसे पहले TWA चैनल से, मतलब टारगेट विथ अंकित वाला जो चैनल है अंकित सर का, उसमें इकोलॉजी और डिज़ास्टर दोनों, एक इकोलॉजी पे वीडियो है और एक डिज़ास्टर पे है। मैं आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी वीडियोस का सारे। जो मैंने ऊपर लेक्चर की बात की है उसका भी मैं लिंक दे दूँगी, और इसका भी, जहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है। इसमें आपको दोनों टॉपिक के 50-50 टॉप 50 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके बाद यूपी संगम बाई MD क्लासेस, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें 2 लेक्चर्स हैं, इसमें भी आपको एटलीस्ट 50 to 100 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और एट लास्ट स्टडी IQ PCS। तो मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि अगर किसी टॉपिक के आपको क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, कि अगर किसी टॉपिक के आपको क्वेश्चंस नहीं मिल सकते तो आपको उससे थोड़ा सा हायर ही पढ़ना चाहिए। तो इस चैनल पे 4 घंटे का मतलब लेक्चर है, और उन्होंने बस MCQ की क्लास ली है। मतलब जितने इन्वायरमेंट और डिज़ास्टर इकोलॉजी से रिलेटेड MCQs हैं उन्होंने करवाया है। तो आप
का इन तीनों वीडियोस से, 3 क्या मतलब एटलीस्ट 5 वीडियोस हो गए हैं टोटल। तो इन 5 वीडियो से आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। मतलब अगर आप करोगे तो आपका ये 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने अपने नोट्स याद किए हैं, कंप्लीट किया, तो आप इसको 2 से 3 दिन में ख़त्म कर लोगे। और आपको स्क्रीन पे भी मैं प्लेलिस्ट दिखा देती हूँ, और चैनल जो भी ये वीडियो है इसका मैं स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ से आपको ये तीनों करना है। और मैं इन तीनों वीडियोस के लिंक भी आपको दे दूँगी। इसमें आपको बहुत सारे MCQs मिल जाएंगे। और बात की जाए तो ये थोड़ा सा कितना भी है तो PCS के लेवल का होगा, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा समझना चीज़ों को। थोड़ा हायर लेवल का भी आएगा तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहोगे। इसीलिए मैं खुद ये स्ट्रैटेजी फॉलो करती हूँ, इसलिए मैंने आपको सब बताया। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप नोट्स बनाते हो तो ये जो भी आप MCQ सॉल्व करो, तो जो भी आपको नई चीज़ मिले, जो भी इंपॉर्टेंट डेटा मिले, उसको आप ज़रूर अपने नोट्स में नोट डाउन करना। और एट एग्ज़ाम, मतलब जब एग्ज़ाम का टाइम है उस टाइम में आप इसको ज़रूर रिवाइज़ करके जाना। दैट टॉकिंग अबाउट नोट्स, अगर नोट्स की बात करें तो पहले तो आपके पास नोट्स हैंड रिटन होने चाहिए। और अगर आपके पास नोट्स हैंड रिटन नहीं भी हैं, जो भी है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, तो आपके पास अगर लैपटॉप है या टैबलेट है तो आप उसमें PDF रख के उससे आराम से पढ़ सकते हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। और मैं ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आपने किसी की प्लेलिस्ट देखी हुई है 8 घंटे की, 10 घंटे की, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप वो छोड़ के अब दोबारा से ये 40 वीडियोज़ देखो, नहीं। आप अदर जगह से मटेरियल कलेक्ट करो और उसी को बार बार रिवाइज़ करो। वही चीज़ मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि ये आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए, आपके नोट्स। पहले आप इसको पूरा कंप्लीट कर लो, उसके बाद ही आप कहीं इधर उधर जाना, क्योंकि ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है। इसमें सारा कुछ अवेलेबल होता है, जो नहीं होता है वो हमको इधर उधर से मिल जाता है, क्योंकि MCQ भी यहीं से बनते हैं, जो हम लोग पढ़ते होते हैं वहीं से MCQs बनते हैं। सो आई विल रिकमेंड कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी नोट्स को देना। और बेहतर होगी अगर आप शॉर्ट नोट्स बना लो, या फिर अगर आपके पास टाइम हो, आपने पहले से कहीं से देखा हुआ है, तो तब आप जो मैंने UP लेखपाल वाला चैनल बनाया है वहाँ से आप फटाफट देख के 2x पे करके स्पीड पे, और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है उसका शॉर्ट नोट्स अदर से अपने नोट्स में आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद बात करें मॉक टेस्ट की, तो अगर आपने इतना कुछ कर लिया है तो काफ़ी आपका एक बेस तैयार हो जाएगा। 10 मार्क्स से मेरे हिसाब से आप मान के चलो कि आपका 7 तो वहीं से हो जाएगा। बट फिर भी एक होता है कि अदर और क्वेश्चंस चाहिए, तो प्लेटफॉर्म्स तो बहुत सारे हैं, पर मैक्सिमम लोगों के पास टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन होता ही होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर टेक्स्ट बुक वाला ऐप ऐड किया, और अदर मैंने कोई ऐप नहीं ऐड किया, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास टेक्स्ट बुक का ही सब्सक्रिप्शन होता है। और बेहतर यही होगा कि जिसके पास नहीं है वो आप ले लो, क्योंकि यहाँ पे हर एग्ज़ाम के टेस्ट सीरीज़ मिल जाती है। और ये फ्री नहीं होने वाला है ऑफ कोर्स, मतलब आपको 1-2 ही टेस्ट फ्री मिलेंगे, तो आप इसका सब्सक्रिप्शन ले लो। तो इसमें इन्वायरमेंट पर्टिकुलरली इकोलॉजी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के चैप्टर टेस्ट हैं। चैप्टर टेस्ट में बात करें तो इसमें 80 क्वेश्चन हैं, यानी 8 टेस्ट हैं और हर एक टेस्ट में 10 क्वेश्चन है। तो ये चैप्टर टेस्ट है, 8 चैप्टर टेस्ट होने वाले हैं, तो इस तरह से आपके 80 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। और उसके बाद सब्जेक्ट टेस्ट है, तो 5 सब्जेक्ट टेस्ट हैं जिसमें 20-20 क्वेश्चन हैं, तो यहाँ सबके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इतने सारे मॉक टेस्ट तो आपको ऐसे ही मिल गए। उसके बाद से बात करें टाइम मैनेजमेंट की, कि आपको इसको कितना टाइम देना है, तो मेरे ख्याल से आपको इसको 1.5 आवर्स से ज़्यादा डेली एकदम भी नहीं देना है। और हाँ, वीकली रिवीजन ज़रूर करना, जो भी आपने एक हफ्ते में पढ़ा है एक बार वीकली ज़रूर देख लिया करना। ये बेस्ट स्ट्रेटजी इसके लिए होने वाली है। मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है, जो भी वीडियोज़ होंगे मैं पूरा आपको हर एक वीडियो का लिंक दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े और सब ईजिली मिल जाए पढ़ने के लिए। उसके बाद बात करें बुक्स की, कि अगर किसी को बुक्स चाहिए, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो नोट्स नहीं बनाना चाहता है, उसको ये है कि मुझे कोई बुक मिल जाए कि मैं डायरेक्ट पढ़ लूँ, तो सबसे पहले तो बुक्स की बात करें तो बुक इंग्लिश मीडियम के लिए अलग चाहिए और हिंदी मीडियम वाले लोगों के लिए अलग चाहिए। तो मैं दोनों लोगों के लिए यहाँ पे नोट डाउन करके लाई हूँ। इंग्लिश वाले जो भी लोग हैं उन लोगों के लिए मेरी तरफ से ये बेस्ट बुक होने वाली है, दृष्टिविजन की। इसमें 1200+ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, सिर्फ इन्वायरमेंट और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के। तो मेरे ख्याल से अगर आप एक दिन में 40-50 भी क्वेश्चंस पढ़ते हो, तो अगर आपका 500 to 600 हो जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ कवर हो जाएगा। और इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है, ये आपको फ्लिपकार्ट पे 324 की मिल जाए। ये आपको फ्लिपकार्ट पे ये बुक 324 की मिल जाएगी। और एक और बुक है स्टडी IQ पब्लिकेशन की, इसमें 1000+ MCQs हैं, तो आप ये वाली भी बुक ले सकते हो, ये भी फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। लेकिन ये दोनों बुक इंग्लिश में होने वाली है, तो ये इंग्लिश मीडियम वाले लोगों के लिए है। और एक और बेस्ट चीज़ है कि अगर किसी ने पहले से इकोलॉजी पढ़ी हुई है, और उसका ये है कि उसको इसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों होगा, और इसमें बस प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस होंगे आई थिंक। तो अगर किसी ने पहले से इकोलॉजी या इन्वायरमेंट के अगर किसी ने पहले से इकोलॉजी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है, तो वो अगर बुक नहीं भी लेना चाहता है, तो पॉसिबल हो अगर आपको इस बुक की PDF कहीं से मिल जाए, तो आप वो डाउनलोड कर लो। और आप हमेशा खोल के आराम से, आप हमेशा अपने खुद के फ़ोन में या टैबलेट में ओपन करके आप 1-आधा घंटे टाइम दे के आप इसको पढ़ सकते हो वहाँ से। बात करें हिंदी मीडियम वाले लोगों की, तो हिंदी मीडियम वाले लोगों के लिए टू बी जेन्युइन मुझे उतनी कोई बुक्स नहीं मिली, तो जो मैं रियल है वो बता दूँगी। तो ये साहित्य भवन पब्लिकेशन करके
तो ये साहित्य भवन पब्लिकेशन की एक बुक है, जो कि मतलब ऐसे तो बीए की बुक है, बट ये पर्टिकुलरली बस इसी सब्जेक्ट पे है और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो अगर किसी को ये है कि लास्ट टाइम में नोट्स नहीं बनाने और पढ़ना है, तो हिंदी में ये बुक आपको बहुत अच्छे से, पूरी बुक उस पर है, तो ऑफकोर्स सारी चीज़ें उसमें होंगी। मैंने कंटेंट भी देखा था। आप जब फ्लिपकार्ट पे खोलोगे तो आपको कंटेंट और टॉपिक ऑफकोर्स बुक का दिख जाएगा, तो वहाँ से आपको मैंने सिलेबस बताया हुआ है, तो आप मैच कर लेना कि आपको क्या क्या दिख रहा है। तो आप ये बुक जो भी हिंदी मीडियम वाले लोग हैं ले सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो के लिए इतना ही। और लेखपाल की एग्ज़ाम डेट आ गई है, तो उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करो। एंड यार, इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय।